रीवा हवाई अड्डा, जो मध्य प्रदेश के रीवा शहर को सेवा प्रदान करने वाला एक प्रमुख घरेलू हवाई अड्डा है, भारतीय विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक बन चुका है। यह हवाई अड्डा न केवल विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने का माध्यम है, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यटन और व्यापार के लिए एक नई क्रांति का सूचक भी है। रीवा, जो कभी राजकीय वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, अब आधुनिक विमानन सुविधाओं के साथ भारत के उभरते हवाई मार्गों का हिस्सा बन गया है। यह हवाई अड्डा IATA कोड RAW और ICAO कोड VRW से चिह्नित है और इसका स्वामित्व एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के पास है। चोरहटा में स्थित यह हवाई अड्डा शहर के केंद्र से मात्र 11 किलोमीटर दूर है, जो यात्रियों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। उद्घाटन के बाद से यह विंध्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक सपने की तरह साकार हुआ है, जहां पहले रेल और सड़क ही प्रमुख यातायात साधन थे। अब यह हवाई अड्डा न केवल सरकारी, VIP और निजी विमानों के लिए उपयोगी है, बल्कि यात्री और कार्गो उड़ानों के लिए भी पूरी तरह तैयार हो चुका है। रीवा हवाई अड्डे का इतिहास विंध्य क्षेत्र की विकास यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र, जो थर्मल पावर, सीमेंट उत्पादन और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है, लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा में था। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उड़े देश का आम नागरिक UDAN योजना ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी। UDAN योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ना था, जिसके तहत 359 मार्गों पर 59 हवाई अड्डों, 5 हेलीपोर्टों और 2 एरोड्रोमों को जोड़ा गया। रीवा को इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यह विंध्य मंडल का प्रमुख शहर है। राज्य सरकार ने 2016 में ही रीवा के मौजूदा एयरस्ट्रिप को पूर्ण हवाई अड्डे में बदलने की मांग की। पहले यह साइट मात्र 61.95 एकड़ भूमि पर फैली हुई थी, जिसमें 1400 मीटर लंबी रनवे और 150 वर्ग मीटर का छोटा भवन था। यह मुख्य रूप से सरकारी और निजी हेलीकॉप्टरों के लिए उपयोग होती थी। 2018 में यह खबर आई कि G-20 विमान भी यहां उतर सकते हैं, जो क्षेत्र की क्षमता को दर्शाता है। विकास की प्रक्रिया 2022 में तेज हुई, जब राज्य सरकार ने मौजूदा हवाई अड्डे को AAI को सौंप दिया। AAI को रनवे को मजबूत करने, रनवे स्ट्रिप क्षेत्र को ग्रेड करने, रनवे एंड सेफ्टी एरिया RESA का निर्माण और 750 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन बनाने का कार्य सौंपा गया। कुल परियोजना की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए आकी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने 246 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी, जिसमें भूमि मालिकों को 206 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। विस्तार के बाद हवाई अड्डे का क्षेत्रफल 290 एकड़ हो गया, जिसमें 137 एकड़ विजुअल फ्लाइट रूल्स VFR संचालन और 153 एकड़ इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स IFR संचालन के लिए आरक्षित है। यह विस्तार ATR 72 प्रकार के विमानों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जो क्षेत्रीय उड़ानों के लिए आदर्श है। हवाई अड्डे का औपचारिक उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण था। 15 फरवरी 2023 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। लेकिन वास्तविक उद्घाटन 20 अक्टूबर 2024 को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल रूप से रीवा सहित 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। यह UDAN योजना के तहत तीसरा हवाई अड्डा था, जो मध्य प्रदेश का छठा व्यावसायिक हवाई अड्डा बन गया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा उपस्थित थे। CM यादव ने घोषणा की कि रीवा भोपाल उड़ान के लिए अगले 1 महीने तक मात्र 999 रुपए का विशेष किराया लागू होगा, जो PM श्री पर्यटन एयर सेवा योजना के तहत है।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने 10 सितंबर 2024 को हवाई अड्डे को यात्री और कार्गो उड़ानों के लिए लाइसेंस प्रदान किया, जो व्यावसायिक संचालन की शुरुआत का संकेत था। रीवा हवाई अड्डे की सुविधाएं आधुनिक और यात्री अनुकूल हैं। नया टर्मिनल भवन 750 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें आरामदायक सीटिंग, स्वच्छ शौचालय, सूचना डेस्क और ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए उन्नत स्क्रीनिंग उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं। रनवे की दिशा 0725 है, लंबाई 1800 मीटर 5905 फीट और सतह एस्फाल्ट है। यह ATR 72 विमानों को आसानी से संभाल सकता है, जो 19 से 72 सीटर तक की क्षमता वाले हैं। वर्तमान में हवाई अड्डे पर चोटी के घंटे में 50 यात्रियों की क्षमता है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाने की योजना है। कार्गो सुविधाएं क्षेत्र के औद्योगिक हितों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं, जहां थर्मल पावर और सीमेंट जैसे उद्योग प्रमुख हैं। शहर से कनेक्टिविटी के लिए टैक्सी, शटल और राज्य बस सेवाएं उपलब्ध हैं। रीवा रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे से आसानी से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्गों NH 7, 27, 35 और 75 के माध्यम से सड़क मार्ग मजबूत है। AI की वेबसाइट पर संपर्क जानकारी उपलब्ध है, जहां यात्री अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। संचालन के मामले में रीवा हवाई अड्डा तेजी से उड़ानों का केंद्र बन रहा है। उद्घाटन के तुरंत बाद 5 नवंबर 2024 से नियमित उड़ानें शुरू हुई। फ्लिबिग एयरलाइंस भोपाल और खजुराहो के लिए नियमित उड़ानें संचालित कर रही है, जबकि पहली उड़ान 26 नवंबर 2024 को भोपाल के लिए रवाना हुई। फ्लायोला एयरलाइंस भोपाल, जबलपुर और सिंगरौली को जोड़ रही है और 28 दिसंबर 2024 से नई सेवाएं शुरू हुईं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (MPTB) द्वारा संचालित PM श्री पर्यटन एयर सेवा योजना के तहत जबलपुर और सिंगरौली से कनेक्टिविटी है। पहली ऐसी उड़ान 13 जून 2024 को भोपाल से रीवा के लिए फ्लैग ऑफ हुई। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही हैं। अगले बोली प्रक्रिया में दिल्ली, इंदौर और हैदराबाद के लिए 72 सीटर उड़ानें शुरू हो सकती हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 1877 यात्री और 648 विमान आंदोलन दर्ज किए गए, जो वृद्धि दर्शाते हैं। रीवा हवाई अड्डा विंध्य क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का इंजन साबित हो रहा है। विंध्य मंडल, जिसमें रीवा, सतना, सिंगरौली और माईहर जैसे जिले शामिल हैं, ऊर्जा और सीमेंट उत्पादन का केंद्र है। सिंगरौली थर्मल पावर हब है, जबकि सतना रीवा सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। हवाई अड्डा इन उद्योगों के लिए कार्गो सुविधाओं से व्यापार को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में यह क्रांति ला रहा है। रीवा सफेद बाघों का गढ़ है, जहां मुकुंदपुर सफारी और व्हाइट टाइगर सफारी जैसे आकर्षण हैं। केओटी जलप्रपात, वेंकट भवन, दुहर कोठार बौद्ध स्तूप और 3 टाइगर रिजर्वनेशन पार्क आसपास हैं। खजुराहो के मंदिरों और अन्य सांस्कृतिक स्थलों तक आसान पहुंच से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह उद्घाटन विंध्य क्षेत्र के लिए दिवाली का जल्दी आया उपहार है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जो रीवा के स्थानीय विधायक हैं, ने इसे क्षेत्र की आकांक्षाओं को पंख देने वाला बताया। भविष्य की योजनाएं रीवा हवाई अड्डे को और मजबूत बनाएंगी। सरकार ने 50 स्थानों पर छोटे हवाई अड्डों की पहचान की है, जिसमें रीवा प्रमुख है। रनवे विस्तार और टर्मिनल क्षमता बढ़ाने से यह दिल्ली और अन्य महानगरों से सीधी उड़ानें संभाल सकेगा। 5 वर्षों में यह इंदौर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन सकता है। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की दृष्टि के तहत
यह हवाई अड्डा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाएगा। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे, लेकिन एआई की सक्रियता से इन्हें हल किया जा रहा है। रीवा हवाई अड्डा न केवल एक परिवहन केंद्र है, बल्कि विंध्य की सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने वाला पुल भी है। रीवा, जो बघेलखंड क्षेत्र का राजा था, अब आधुनिकता से जुड़ रहा है। यहाँ की प्राचीन किले, मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य अब हवाई यात्रियों के लिए सुलभ हो गए हैं। उद्योगपतियों के लिए यह माल ढुलाई का नया द्वार है, जबकि छात्रों और चिकित्सा यात्रियों के लिए राहत। कुल मिलाकर रीवा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश की उड़ान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यह योजना का सफल उदाहरण है, जो छोटे शहरों को बड़े सपनों से जोड़ती है। जैसे जैसे उड़ानें बढ़ेंगी, विंध्य क्षेत्र समृद्धि की नई कहानी लिखेगा।